Good morning, students. Welcome back. We will continue the topic air and water. Wind. Moving air is called wind. एयर तो हर जगह होती है, लेकिन जब एयर मूव करती है, एयर जब हवा चलती है तो उसे हम विंड कहते हैं। जब एयर मूव करती है, चलती है तो उसे हम विंड कहते हैं। अ स्लो एंड जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। जब हवा बहुत ही धीमी गति से चलती है, बहुत धीरे धीरे चलती है, तो उसे हम ब्रीज कहते हैं। जब हवा चलती है तो उसे हम विंड कहते हैं। जब हवा धीरे धीरे चलती है तो उसे हम ब्रीज कहते हैं। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। जब हवा बहुत तेज होती है, जब हवा बहुत ज़्यादा तेज होती है तो वो आंधी कहलाती है, तूफान कहलाती है। स्टॉर्म्स कैन बी वेरी डेंजरस। आंधी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। It can blow away things like trees, houses. It can blow away things like trees, houses, etc. यह चीज़ों को उड़ा सकती है, जैसे पेड़ों को, घरों को, तो इन सब को ये उड़ा सकती है। तो जब बहुत तेज़ हवा होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा होती है तो वो आंधी कहलाती है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और ये चीज़ों को उड़ा सकती है, जैसे पेड़ों को, घरों को और कई चीज़ों को ये उड़ा सकती है। यूजेस ऑफ एयर। एयर का यूज़। तो एयर का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे होता है, वो हम इसके बारे में जानेंगे। इट हेल्प्स प्लांट्स टू ब्रीथ एंड ग्रो। ये पौधों को सांस लेने में और बढ़ने में सहायता करता है। तो जो एयर होता है वो पौधों को सांस लेने में और उनके विकास में, यानी कि वो बढ़े, वो मोटे हों पौधे, तो इसके लिए हवा जो है इनकी सहायता करती है। नेक्स्ट है एयर हेल्प्स वेट क्लॉथ्स टू ड्राई। एयर गीले कपड़ों को सुखाने में सहायता करती है। जब भी हम कपड़ा धुलते हैं तो उसे हम बाहर हवा में टांगते हैं, धूप में टांगते हैं ताकि ये सूख जाए। तो जो कपड़े होते हैं इनको सुखाने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है। तो ये एयर जो होते हैं वो गीले कपड़ों को सुखाने में भी सहायता करते हैं। एयर हेल्प्स थिंग्स लाइक द काइट्स, बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स टू फ्लाई। एयर चीज़ों को, जैसे पतंग, चिड़िया, एरोप्लेन को उड़ने में सहायता करते हैं। तो जो एयर होते हैं वो पतंग को, चिड़िया को और एरोप्लेन को उड़ने में सहायता करते हैं। एयर हेल्प्स थिंग्स टू मूव। एयर चीज़ों को मूव करने में, गति करने में भी सहायता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इट मेक्स अ बोट सेल। ये जो है नाव को चलाने में भी सहायता करते हैं। इट ऑल्सो मूव्स द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल। ये विंड मिल के ब्लेड्स को भी मूव करने में सहायता करते हैं। तो जो एयर होते हैं वो चीज़ों को मूव करने में सहायता करते हैं। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? यह क्या कहलाता है? डर्टी एयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल्यूटेड एयर। गंदी हवा को पोल्यूटेड एयर कहते हैं। गंदी हवा को प्रदूषित हवा भी कहते हैं। एयर गेट्स डर्टी बिकॉज ऑफ द जर्म्स, डस्ट और स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। तो जो गंदी हवा होती है, जिस हवा में गंदगी होती है उसे हम प्रदूषित हवा कहते हैं। और एयर कैसे गंदा होता है? क्योंकि एयर जो है वो गंदा होता है क्योंकि जो गाड़ियों और फैक्ट्रीज के धुएं हैं, धूल मिट्टी है, जर्म्स हैं, ये हवा को गंदा करते हैं। तो डर्टी एयर को हम पोल्यूटेड एयर कहते हैं, प्रदूषित हवा कहते हैं। और ये गंदा होता है क्योंकि फैक्ट्रीज और गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, जो धूल मिट्टी निकलती है, उससे हवा गंदी होती है। द फॉलोइंग वर्ड्स are all jumbled up. The following words are all jumbled up.
मेक देम मीनिंगफुल अगेन विद द हेल्प ऑफ द गिवन पिक्चर्स। तो पिक्चर्स में यहाँ देखिए उनके नाम दिए गए हैं, लेकिन इनके नाम को इनका नाम का जो लेटर है वो सही तरीके से लिखा नहीं गया है, तो हम इसे रीअरेंज करके उसका नाम लिखेंगे। तो ये पिक्चर है काइट की, तो यहाँ पर स्पेलिंग दिया गया है TEIK, जो कि रॉन्ग है, तो इसे हम रीअरेंज करेंगे। ये हो जाएगा KITE, KITE काइट। और ये क्या है? बलून, BALLON, बलून। ये एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन। तो ये क्या है? काइट, बलून, एरोप्लेन। वाटर मीन्स पानी। वी ऑल नीड वाटर, हमें पानी की ज़रूरत होती है, हम सबको पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, पौधों और जानवरों को भी पानी की ज़रूरत होती है जीने के लिए। तो पौधों और जानवरों को भी जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वी नीड वाटर फॉर डूइंग मैनी थिंग्स, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को करने में पानी की आवश्यकता होती है, जैसे बाथिंग, नहाने के लिए, कुकिंग, खाना पकाने के लिए, वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को पानी देने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। बाथिंग, कुकिंग, वाटरिंग प्लांट्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धुलने में, पुटिंग आउट फ्लेम्स इन केस ऑफ फायर, तो पानी की आवश्यकता, अगर कहीं पर आग लगी है तो हमें आग बुझाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यही रिवाइज कर लीजिएगा, जो आज हमने पढ़ाया है यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।